प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में लेसन 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति, भाग 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सभी कबूतर जाल में फंस चुके हैं और बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज देखते हैं आगे क्या हुआ भाग 2 में। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक तरकीब है। सेड द किंग, राजा ने कहा। वी मस्ट एक्ट टुगेदर, हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। वी शैल ऑल फ्लाई अप कैरिंग द नेट विथ अस, हम सभी अपने साथ जाल लेकर ऊपर उड़ेंगे। रिमेंबर नाउ यूनिटी इज़ आवर ओनली होप, याद रखो एकता हमारी एकमात्र उम्मीद है। ईच डव काट द नेट इन इट्स बीक, सभी कबूतर जाल को अपनी चोंच से पकड़े। देन ऑल टुगेदर दे फ्ल्यू अप, फिर वे सभी एक साथ उड़े। द हंटर वाज ऑलमोस्ट अपॉन देम व्हेन सडनली ही सा हिज नेट गोइंग अप इनटू द एयर, शिकारी वहीं नीचे था जब अचानक उसने देखा कि उसका जाल हवा में उड़ रहा था। He was amazed to see the unity among of the doves in their effort to get away, वह कबूतरों के सम्मिलित प्रयास से दूर जाते देख आश्चर्यचकित था। He ran after them, वह उसके पीछे दौड़ा। Hoping that the net and all the doves would soon fall down, आशा करके कि जाल तथा सभी कबूतर शीघ्र ही नीचे गिर जाएंगे। The doves saw him running after them, कबूतरों ने उसे अपने पीछे दौड़ते हुए देखा। So they flew high over hills and valleys and went far, far away where the hunter could not follow them, इसलिए पहाड़ियों तथा घाटियों के ऊपर से उड़े और बहुत दूर गए, इतनी दूर जहाँ शिकारी उनका पीछा नहीं कर सकता था। At last the hunter grew tired and gave up the chase, अंत में शिकारी थक गया और पीछा करना छोड़ दिया। When the dove king saw that the hunter was no longer following them, he said, half our trouble are over, जब कबूतर राजा ने देखा कि शिकारी अब उनका पीछा नहीं कर रहा था, वह बोला, हमारी आधी परेशानी दूर हो गई। नाउ वी मस्ट फ्लाई टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल्स, अब हमें मंदिर के शहर के पास, पहाड़ी के पास पहुंचना चाहिए। देयर लिव्स माई फेथफुल फ्रेंड ए लिटिल माउस, वहाँ मेरा विश्वास पात्र मित्र एक छोटा चूहा रहता है। He will certainly help us, वह निश्चित तौर पर हमारी मदद करेगा। He will cut the net with his teeth and set us free, वह अपने दांत से जाल काट देगा तथा हमें स्वतंत्र करा लेगा। Yes, yes, let us go to the city of temples, said all the doves in chorus, and on they flew, हाँ हाँ चलो मंदिर के शहर को चलें, सभी कबूतरों ने एक साथ कहा तथा वे उड़ गए। Soon they reached the place where the mouse lived, जल्द ही वे वहाँ पहुँच गए जहाँ चूहा रहता था। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house, जब पंखों के फड़फड़ाने से आती तेज आवाज़
चूहे ने सुना, वह भयभीत हो गया तथा अपने आप को घर के एक दूर कोने में छिपा लिया। बट द डव किंग called out to him softly and said that he had come to ask for his help. किंतु कबूतर राजा ने विनयपूर्वक उसे बुलाया और कहा कि वह उससे अपनी मदद के लिए कहने आया था। The mouse looked out. चूहे ने बाहर देखा। He was happy to see that it was his friend the Dove King who was talking to him. वह देखकर खुश था कि वह उसका मित्र कबूतर राजा था जो कि उससे बात कर रहा था। We have been caught in a trap set by a hunter, said the Dove King. हम एक शिकारी के फैलाए जाल में फंस गए हैं, कबूतर राजा ने कहा। We cannot get out of this net. हम इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। When the hunter came, we flew together, taking the net with us. जब शिकारी आया, हम एक साथ जाल लेकर उड़ गए। Now please help us. अब कृपया हमारी मदद कीजिए। Cut the net with your teeth and set us free. Very well, I shall set you free first. बहुत अच्छा, मैं पहले आपको स्वतंत्र कराऊंगा। No, no, said the king. नहीं नहीं, राजा ने कहा। Please free my followers first. कृपया मेरे अनुयायियों को पहले स्वतंत्र कीजिए। The little mouse was wise. छोटा चूहा बुद्धिमान था। He understood the feelings of a king towards his subjects. वह प्रजा के विषय में राजा की भावना को समझ गया था। So he began to cut the rest of the net. इसलिए वह बाकी जाल को पहले काटने लगा। One by one, all the doves were set free. एक के बाद एक सभी कबूतर मुक्त हो गए। And then, at last, the Dove King was also free. और अंत में कबूतर राजा भी मुक्त हो गए। All the doves were grateful to the little mouse for saving them. सभी कबूतर अपनी रक्षा के लिए नन्हे चूहे के आभारी थे। With a loud flapping of wings, they rose in the air and flew away. तेजी से पंख फड़फड़ाने के साथ वे हवा में उड़े और दूर उड़ गए। बच्चों, अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे देखते रहें।